नमस्ते भाइयों और बहनों। शेयर इस कोर्स में जो एलियट वेव का मास्टर कोर्स है, पार्ट 1 बिगिनर। इसके बाद आपके पास पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3, काफी सारे पार्ट हैं। इस कोर्स में हम सीखेंगे कि एलियट वेव को यूज करके हम मार्केट स्ट्रक्चर कैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है। एंड इस कोर्स के दौरान अगर आपको कोई भी सवाल है या फिर आपको कोई भी डाउट्स है, कोई प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट्स में डाल दीजिए। आई विल रिप्लाई टू इट, मतलब मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा जैसे मेरे को टाइम मिलेगा। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। तो ट्रेडर्स को कोई भी कोर्स हो या जो भी ऑनलाइन कहीं से भी वीडियो देखते हैं, उनको सच्ची में सीखना क्या है ना। तो सबको सीखना क्या है, ट्रेडर्स को ये सीखना है कि मार्केट कब एक ट्रेंडिंग मूव स्टार्ट होगा, है ना। मार्केट में कब एक ट्रेंडिंग मूव स्टार्ट होगा या फिर मार्केट में रिवर्सल कब आएगा। एक ट्रेडर को ये सब जानने में बहुत इंटरेस्ट होता है ना। एक ट्रेंड मिस हो गया मेरे साथ, तो मैं अगला क्या करूं। तो अगर ट्रेंड मिस हो गया है या फिर आप कोई भी काम से मार्केट नहीं दिख पाए या फिर कोई भी वजह से नहीं दिख पाए मार्केट, और उस टाइम में एक ट्रेंडिंग मूव स्टार्ट हो गया, तो वो उसके बाद मैं क्या करूं, वो एक ट्रेडर को जानना बहुत बहुत जरूरी है कि एक ट्रेंडिंग मूव के बाद क्या आने वाला है अगला। ओके। इसके बाद एक और सवाल जो होता है सबके दिमाग में है कि जब मैं कोई पोजीशन में हूँ, कोई सब मार्केट ऊपर जा रहा है और मेरे पास बाय पोजीशन है ना, तो मैं क्या करूँ उस टाइम पे। राइट। इस टाइम पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपना बुक कर लूँ या फिर पकड़े रहूँ या फिर क्या करूँ अगला। उसके बाद अगर मार्केट गिर रहा है, क्या ये मार्केट बाय ऑन डिप का टाइम है या फिर वेट करना चाहिए, मार्केट और ऊपर आएगा तो वहां पे बेचेंगे। तो बाय ऑन डिप या सेल ऑन राइज करना है हमको, या कैसे पता चलेगा। ये सब हमको पता चलेगा, सारे सवाल के जवाब, जब आप मार्केट का स्ट्रक्चर जानेंगे। जो मार्केट जो बनाता है उसका पूरा का पूरा तरीका, कैसे बना रहा है मार्केट, ऊपर या नीचे, हाई या लो, उसका एक स्ट्रक्चर होता है ना। वो जानने के लिए हमको एलियट वेव्स पढ़ना पड़ेगा। तो एलियट वेव्स एक मेथड है जहाँ पे हम ये जान सकते हैं कि मार्केट क्या स्ट्रक्चर क्या बन सकता है ना। तो इसमें हम दो चीज पे सबसे ज्यादा फोकस करेंगे। पहला है कि उसको जानने का तरीका क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर को पढ़ने का तरीका क्या है, उसको आइडेंटिफाई करना। हमको देख के एक ब्लैंक चार्ट पे, खाली चार्ट पे जहाँ पे सिर्फ कैंडल्स बने, वहां पे क्या प्राइस का स्ट्रक्चर, भाव क्या बना रहा है वहां पे, है ना। ये सब हमको पता करना है। उसके बाद हम जाके कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमको समझ में आ गया कि ये वैसा वैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, तो एलियट वेव्स में मार्केट को जो स्ट्रक्चर बोलते हैं उसको वेव्स बोलते हैं हम, है ना। वो आपको सब समझा, आगे आगे सारे पार्ट्स में आपको समझ में आ जाएगा। तो आइडेंटिफाई करना, इसका मतलब तरीका ढूंढना है हमको वेव्स की। हाँ भाई ये है, इसके भी कुछ रूल्स होते हैं, उसूल होते हैं ये वेव्स पकड़ने के लिए। तो वो भी सीखेंगे हम। एंड दूसरे पार्ट में हम देखेंगे आपको कैलकुलेट करना। एक बार आपने एक वेव जान लिया तो उसको कैलकुलेट कैसे करता है। तो हम यहाँ पे फिबोनाची का टूल्स यूज करेंगे, जो है एक्सटेंशन रिट्रेसमेंट और एक प्राइस चैनल थ्योरी। ये सब आपको अगले स्टेज में, जो इंटरमीडिएट स्टेज है, जो पहला पहला स्टेज है, जब आप पहले पहले पढ़ रहे हो इन सब चीजों को, नए चीजों को, वो आप बिगिनर, अभी शुरुआत हुआ है आपका, है ना। तो ये जर्नी काफी लंबा रहेगा, आपको काफी फायदेमंद रहेगा अगर आप अपना टाइम लेके पढ़ेंगे तो, है ना। तो बिफोर, जहां से हम पहले स्टार्ट करने से पहले हमको जानना है कि कौन सा बंदा है ये, जो आर एन एलियट है इनका नाम, तो इन्होंने क्या किया है। तो 1930s में, है ना, इन्होंने स्टॉक मार्केट का जो है डेटा है, पूरा प्राइस है, उसके टाइम पे उन्होंने उसको पढ़ा है। लोगों, उस पे बिहेवियर कैसे होता है, लोगों का मन या फिर सोच कैसे होता है, एक जब मार्केट ऊपर जाता है या नीचे जाता है। तो हर चीज जो कहते हैं मार्केट एक पूरा साइकोलॉजी है ना। तो हर चीज उन्होंने पढ़ा है, एक पैटर्न्स में निकाल के रखा है, जैसे तरीका लेने का कि मार्केट यही ऐसे तरीका ही बनाएगा, ऐसे कोई स्ट्रक्चर बनाता है मार्केट। मार्केट या ऊपर जाए नीचे जाए यही बनेगा मार्केट में। काफी सारे रिसर्च करने के बाद इन्होंने एक पूरा डिजाइन बनाया है ना। डिजाइन निकाला है कि इनका मेन कॉन्सेप्ट क्या है। इनका ये मेन कॉन्सेप्ट है कि पूरा का पूरा डिजाइन हमको प्रकृति में मिलता है। ऐसे कैसे हो सकता है कि जो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है ना, लोग कहते हैं कि एफआई या जो फॉरेन इन्वेस्टर है या फिर डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, म्यूचुअल फंड हो गया, हेज फंड हो गया, यही मार्केट को कंट्रोल कर चलाते हैं, ऑपरेटर चलाते हैं। पर ये
आर एन एलियट बोल रहे हैं कि पूरा का पूरा मार्केट स्ट्रक्चर नेचर प्रकृति से संबंधित है। कैसे? है ना, ये हमारा एक शरीर है ना, ये जो हमारा शरीर है, ह्यूमन बॉडी है, इसको एक एग्जाम्पल के तरीके से आई विल एक्सप्लेन, जो आपको समझाऊंगा कि एक एग्जाम्पल की तरह कैसे हम मार्केट स्ट्रक्चर का डिजाइन आर एन एलियट ने समझाया है एक प्रकृति के एग्जाम्पल। जैसे हम एक मनुष्य है, मनुष्य भी एक प्रकृति में पाए जाते हैं जैसे कि जानवर होते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए एक मनुष्य का स्ट्रक्चर ले रहा हूँ जो ह्यूमन बॉडी कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेन है कि एक सर है हमारा, जो हम अपनी माँ के गोद में होता है, तो उससे पहले एक ही बॉडी होता है। उसके बाद जब हम बाहर निकलते हैं तब तक ये सब बन जाता है, एक सर बन जाता है, दो हाथ, दो पैर। इसका मतलब है 5 मेन पार्ट है हमारा, एक सर, एक राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, जो राइट लेग, लेफ्ट लेग, है ना। तो ये सब हम नेचर का एक पार्ट है, प्रकृति का एक हिस्सा है हम, है ना। तो हमारी खुद की शरीर 5 हिस्सों में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट्स बटी हुई है, ठीक है। इसके बाद क्या, चलो एक लेफ्ट आर्म ले लेते हैं, जो हमारा हाथ है ना। पूरा आर्म, पूरे शोल्डर से लेके हाथ तक, यहाँ पे देखिए 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। क्या है हमारा, शोल्डर है, बाइसेप है, फिर फोर आर्म है, फिर मुट्ठी है हमारा, है ना। तो पहले क्या था, 5, अब वापस 3, तो 5 का हमने 3 में डिवाइड किया, है ना। तो ये पूरा 5 था, इसका एक हिस्सा लेके हमने 3 में डिवाइड किया है। अगला पार्ट क्या है कि हमारा जो मुट्ठी है, मुट्ठी भी 5 उंगलियों में डिवाइडेड है अभी, मतलब 5 उंगली से सेपरेट करके हमारी मुट्ठी, है ना। देखोगे तो वापस 3 के बाद एक और 5 का कनेक्शन आया, तो क्या 3 और 5 में क्या कनेक्शन है ना। अब वापस हमारी मुट्ठी देखेंगे, उंगलियां देखेंगे, तो बारीक से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि 5 उंगलियां अभी 3-3 हिस्सों में, हर उंगली एक 3-3 हिस्सों में डिवाइड है, हर हर उंगली, है ना। तो वापस क्या है, 5 और 3 का कनेक्शन आ रहा है ना। तो वैसे ही आर एन एलियट साहब ने यही कहा है कि हमारी बॉडी जो है, या फिर हमारी जो शरीर है पूरी, वैसे ही मार्केट, ये शरीर नॉट ओनली ह्यूमन बॉडी, मतलब ह्यूमन शरीर जो हमारी है, उसके अलावा काफी सारे होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटे छोटे चीजें होते हैं, उसको भी पढ़ेंगे। तो एक ही मेन स्ट्रक्चर आता है, जो है 5 और 3 का एक कनेक्शन आता है ना। तो इसमें क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर जो कहते हैं उसको, पूरा मार्केट को डिजाइन करता है, ये भी प्रकृति में पाया जाता है। जैसे हमारा सोच है, जैसे जैसे हमारा सोच है हर ह्यूमन का, वैसे ही मार्केट भी बनता है ना। तो इस इनका ये मतलब है, एक पूरे पूरे साइकिल में, एक पूरा का पूरा मूव जो होता है मार्केट में, उसमें 5 और 3 का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। 5 वेव अप, मतलब 5 अप मूव आते हैं मार्केट में, उसके बाद 3 डाउन, है ना। तो इनका यही मतलब है, एक पूरा का पूरा साइकिल मार्केट में पूरा का स्ट्रक्चर होता है, एक 5 वेव अप होता है, एक 3 वेव डाउन होता है ना। तो अगेन हम यहाँ पे वेव बोल रहे हैं, जो अप मूव कहते हैं लोग, यहाँ पे डाउन मूव कहते हैं, हम इनको वेव बुलाते हैं। अप वेव, वेव अप, वेव डाउन, वेव अप, वेव डाउन, ठीक है। यही है एलियट वेव का एक मेन हिस्सा है ये। तो जो ऊपर जाता है, सपोज ट्रेंडिंग ऊपर जा रहा है मार्केट, सारे वेव्स जो ऊपर जा रहे हैं इनको इम्पल्स बोलते हैं। इसमें हिंदी का कोई ट्रांसलेशन नहीं है, तो इसको इम्पल्स बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो मेन ट्रेंड के डायरेक्शन में जा रहा है, ये इसको इम्पल्स बोलते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं वेव 2 जो है और वेव 4, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन है। ये पूरे इम्पल्स का करेक्शन है। करेक्शंस क्या होता है, सब आपको पता ही होगा कि बुल ट्रेंड में जब मार्केट ऊपर जाता है, छोटा छोटा करेक्शंस, 5%, 2% जो भी आता है, उसके बाद एक वापस बाय ऑन डिप टाइप सिनारियो आता है, वापस मार्केट ऊपर जाता है ना। तो वैसे ही ये वेव 2 है, जो वेव 1 का करेक्शन है, वेव 4 है जो वेव 3 का करेक्शन है। तो ये एक पूरा 5 मूव हो गया, एक पूरा इम्पल्स। उसके बाद क्या आता है, एक इम्पल्स के बाद पूरा का पूरा आता है एक करेक्टिव स्ट्रक्चर, है ना। इसमें करेक्शन आता है काफी बड़ा वाला, तो आपने देखा होगा कभी कभी छोटे करेक्शन आते हैं, कभी कभी बड़े करेक्शन आते हैं। इसका ये मतलब है, जब भी एक बड़ा करेक्शन आ रहा है, ये एक बड़े इम्पल्स का करेक्शन कर रहा है, ओके। इसको हम बारीकी में पढ़ेंगे अगले पार्ट्स में, पर अभी के लिए आपको ये समझ में आ गया है कि ये एक पूरा का पूरा मार्केट स्ट्रक्चर है। आपको समझ में आएगी कि ये प्रकृति में पाया जाता है, उसके हिसाब से आर एन एलियट वेव साहब ने इसको हमें
डिकोड करके, मतलब पूरा पढ़ाई करने के बाद उन्होंने यहाँ पे सिखाया है कि पूरा का मार्केट एक बड़े स्ट्रक्चर में, पूरा स्ट्रक्चर ऐसे ही डिजाइन हुआ है ना। इसको हम अगर हमने यहाँ पकड़ लिया, वेव टू करेक्शन को पकड़ लिया, हमको पता है यहाँ पे वेव टू हो रहा है खत्म, इसके बाद एक बड़ा सा मूव आएगा। और यहाँ पे जहाँ पे वेव फाइव होता है, जहाँ पे सब लोग बाय करने लगते हैं, जो रिटेलर्स कहते हैं उनको, छोटे लोग जो का पैसे छोटा कम पैसा से ट्रेड करते हैं, उनको लगता है कि उनको बड़ा पैसा कमाना है मार्केट में, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पर उनको इसकी जानकारी नहीं है कि यहाँ पे एक पांचवा वेव चल रहा है, इसके बाद बड़ा सा गिरने वाला है मार्केट, है ना। तो लोग यहीं पे आके फंसते हैं मोस्टली। तो हमारा क्या है, तो हमको पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेज में मार्केट चल रहा है, अभी कौन सा वेव चल रहा है, अगला कौन सा होगा, है ना। तो हमको पहले से ही समझ में आ जाएगी कि हाँ भाई हमको यहाँ पे बाइंग करनी है, वापस नहीं करनी है। तो आपके इस कोर्स में आपको समझ में आया कि हम एलियट वेव को कैसे यूज करके हम मार्केट का स्ट्रक्चर पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले पार्ट में।